एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज की क्लास में यूजीसी नेट एजुकेशन कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है। यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं। आज हम देखेंगे सिग्नलिंग थियरी, उसका थियरी और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अबाउट सिग्नलिंग थियरी। हम एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें पहले समझते हैं, फिर पूरी थियरी देखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सिग्नलिंग थियरी के अकॉर्डिंग सारा एग्जाम्पल, पूरी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक सिचुएशन अज्यूम कर सकते हो कि ये किसी जॉब के लिए इन दोनों ने अप्लाई किया है। तो ये जो दो है वो एप्लीकेंट है और यहाँ पे इंटरव्यूअर इनके सामने बैठे हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू चल रहा है। अब इंटरव्यूअर ने उनका बायोडेटा मांगा। ठीक है, अब बायोडेटा में उन्होंने देखा कि ये जो है इन्होंने पीएचडी इन एजुकेशन किया है। ठीक है, हमारी फील्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो उन्होंने एमएड किया है। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू सिग्नलिंग थियरी, एजुकेशन जो है ना वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। एजुकेशन जो है ना आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है कि इन्होंने ज़्यादा एजुकेशन ली है, हायर एजुकेशन इन्होंने ली है, तो उनमें क्वालिटीज ज़्यादा होंगी, उनमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो ये जो जॉब है उसके लिए कैपेबिलिटी उनमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिग्नलिंग थियरी क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू सिग्नलिंग थियरी एजुकेशन जो है वो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। दिस इज द थिंग। ओके, अगर पीएचडी और एमएड है तो अकॉर्डिंग टू सिग्नलिंग थियरी ऑफकोर्स जो पीएचडी वाला है जो वो ज़्यादा कैपेबल है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें वो घूम फिर के अगर देखें तो एजुकेशन जो है एक सिग्नल प्रोवाइड करता है और एजुकेशन जो आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है, वही सारी चीज़ें जो थियरी में समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब थियरी देख लेते हैं। द इननेट प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ वर्कर्स आइडेंटिफाइड बाय देयर years of schooling rather than enhanced by them। ठीक है, जो इननेट कैपेबिलिटीज है, इननेट प्रोडक्टिविटी है, वो किससे डिसाइड होगी? तो years of schooling। ओके, years of schooling जिसका ज़्यादा होगा उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड्स क्रेडेंशियल। ठीक है, एजुकेशन आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप जो वो जो स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए आप ज़्यादा कैपेबल हो, वो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, आप में उसके लिए एक क्वालिटीज़ है वो आप में ज़्यादा है, बिकॉज यू हैव अक्वायर्ड हायर एजुकेशन। ठीक है, सो द वर्कर्स हु हैज मोर एजुकेशन गेट्स हायर पे। ओके, सिग्नलिंग थियरी इन एजुकेशन इज एन इकोनॉमिक थियरी दैट सजेस्ट एजुकेशन सिग्नल्स अ वर्कर्स एबिलिटी विच कैन लीड टू हायर पे। ठीक है, वर्कर की एबिलिटी किससे हमें सिग्नल मिलता है? तो ऑफकोर्स उसके एजुकेशन से सिग्नल मिलता है। ओके, अब ये थियरी किसने डेवलप की? तो माइकल स्पेंस है, उसका नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने भी यही थियरी के पीछे बहुत सारा काम किया, तो आप ये सारी चीज़ें ये नाम याद रख सकते हैं, बिकॉज ये आपको काफ़ी बार जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो कोर आइडिया रिगार्डिंग सिग्नलिंग थियरी वो क्या है, तो पहले वो समझ लेते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब एसिमेट्री मतलब क्या कि चीज़ में बैलेंस नहीं है। ठीक है, दोनों साइड अगर देखिए तो एक साइड पे जो है सेम उसी टाइप का रिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे नहीं है। किसका रिफ्लेक्शन? तो दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एसिमेट्री में है। अब इन्फॉर्मेशन बिटवीन होम, तो यहाँ पे आप अगेन सिचुएशन अज्यूम कर सकते हैं कि एक तो इंटरव्यूअर है, ठीक है, और एक एप्लीकेंट है। अब एप्लीकेंट को तो पता है कि उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या एबिलिटीज़ है, बट जो इंटरव्यूअर है उसको तो पता नहीं कि ये जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, एसिमेट्री में है। ओके, अब ये जो सिचुएशन होती है जब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में होती है तब एजुकेशन जो है वो फिल्टर का काम करता है। ओके, और इसमें तीसरा जो कोर आइडिया है दैट इज अबाउट कॉस्टली सिग्नलिंग। ओके, कि जैसे जितनी आप डिग्री ज़्यादा लोगे, ठीक है, जितना आप हायर एजुकेशन अक्वायर करोगे उसमें आप अपनी ऑफकोर्स अपना जो मनी है वो स्पेंड करते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हो, तो आपकी जो वहाँ पे मोटिवेशन लेवल हाई होगी तभी आप इतने तक पहुँचोगे ना, राइट। तो वो जो है वो स्पेसिफिक जो पोस्ट है उसके लिए आप ज़्यादा फिट हो, बिकॉज आपका जो एजुकेशन है वो सिग्नल करता है। ठीक है, तो आपको जो ये तीन कोर आइडिया देखे, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, एजुकेशन एज अ फिल्टर एंड कॉस्टली सिग्नलिंग, सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट जो था दैट वाज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। एम्प्लॉयर ऑफन फेस द चैलेंज इन एक्यूरेटली असेसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब जॉब एप्लीकेंट के लिए जो भी एप्लीकेंट आया उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी कितनी होगी वो एम्प्लॉयर को पता नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होगी, बिकॉज जो एप्लीकेंट है उसको तो पता ही है। ओके, दिस इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री वेयर द एप्लीकेंट हैज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओन एबिलिटीज देन
द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री में आएगी। ओके, नाउ एजुकेशन वर्क्स एज अ फिल्टर। तो यहाँ पे सिग्नलिंग थियरी पोजिट दैट एजुकेशन एक्ट एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस हेल्पिंग एम्प्लॉयर टू फिल्टर आउट इंडिविजुअल ऑन द बेस ऑफ देयर perceived potential। ठीक है, the idea is that those who have more intelligent, diligent and capable are more likely to succeed in higher education। ठीक है, जो इंटेलिजेंस ज्यादा होंगे, जो डिलीजेंट ज्यादा होंगे, जो कैपेबल होंगे, वही हायर एजुकेशन तक पहुंचेंगे ना, thereby signaling those desirable traits to employers। ठीक है, तो जिसने हायर एजुकेशन अक्वायर किया, ठीक है, वो जो एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन, वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, तो ये एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक था, यहाँ पे जो है वो एजुकेशन उसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे एजुकेशन जो है वो हेल्पफुल हो जाता है एज अ फिल्टर। ठीक है, वो जो सारी प्रोसेस को स्क्रीनिंग कर देता है। ओके, चलिए नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज कॉस्टली सिग्नलिंग। फॉर अ सिग्नल टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू अक्वायर। ठीक है, अब जितना सिग्नल इफेक्टिव होगा, मतलब कि आप जितने हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे तब चीजें क्या होंगी, कॉस्टली होंगी और डिफिकल्ट टू अक्वायर होंगे। किस तरह से, तो ऑफकोर्स उसमें क्या रहेगा कि आपको एक ट्यूशन फीस, जो भी आप हायर एजुकेशन अक्वायर करो उसके लिए आपको फीस लगेगी। ठीक है, टाइम यू आर स्पेंडिंग, ठीक है, मनी लगेगा, टाइम लगेगा, ऑफकोर्स एनर्जी लगेगा। ठीक है, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, एंड टू सक्सीड एकेडमिकली। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अगर देखे तो एक अपने डिजायर होगी कि चलो नहीं, मुझे इतना किया, मैंने बैचलर डिग्री की, अब मुझे मास्टर करनी है, तो मैं जितना भी मैं ऊपर जाऊंगा, या तो जितनी मैं ऊपर जाऊंगी वहां तक चलते चलते एक कंपटीशन होगी ना, वो कम होती जाएगी। अब मैंने मास्टर्स कर लिया, अब मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करूंगी, अब मैं पीएचडी करूंगी, तो क्या होगा, कंपटीशन कम होती जाएगी, बिकॉज आप में वो डिजायर है, सभी में नहीं होती। तो जो ऊपर जितना जाते हैं, आप में विलिंगनेस है ऊपर जाने की। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, हायर एजुकेशन अक्वायर करने के लिए वो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दिस आर द कोर आइडिया बिहाइंड सिग्नलिंग थियरी। ओके, नाउ इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं सिग्नलिंग थियरी के। तो सिग्नलिंग थियरी में ओवर एम्फसाइज किया है ऑन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल को ओवर एम्फसाइज किया है। दो डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन मे नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट एक्चुअल स्किल एंड नॉलेज, इट ओवर एम्फसाइज ऑन डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन को और एम्फसाइज किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो जो है वो जॉब के लिए स्पेसिफिकली, ऑफकोर्स जो उसके लिए जो एक प्रोफेशनल एबिलिटी चाहिए वो तो चाहिए, मगर इतना भी वो जरूरी नहीं कि उसने वो डिग्री हासिल कर ली तो वो उसके लिए उसमें वो स्किल सेट होगा, उसमें वो नॉलेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो एजुकेशन के ऊपर ओवर एम्फसाइज कर दिया है। देन वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट। वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट क्या है कि एजुकेशन इज अ प्राइमरी सर्व एज अ सिग्नल। यहाँ पे सिग्नलिंग थियरी में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक सिग्नल की तरह काम करता है। अब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल में स्पेंड देयर इयर्स एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन एजुकेशन दैट डजंट एक्चुअली गारंटी टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। आप जितने इयर्स, ठीक है, जितने आप पैसे लगाओगे, बट इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो है वो वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि चलो जितना भी आप आगे बढ़ते जाओ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप स्किल बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें करो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इतना हायर एजुकेशन लेते ही जाओ। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे था। देन थर्ड पॉइंट वॉज पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटीज। पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज है, ठीक है, उसको ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। किस तरह से कि जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, ठीक है, वो तो हायर एजुकेशन एक्सेस कर ही लेंगे क्योंकि उनके लिए वो सारी चीज़ें अफोर्डेबल है। अब आप भी समझते हैं कि एजुकेशन कितने एक कॉस्टली अफेयर हो गया है। ठीक है, कितना आप ट्यूशन फीस भरो, यहाँ पे स्कूल की फीस भरो, बच्चों की और पढ़ाओ, तो बाहर ट्यूशन लगाओ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी हो गई है। तो जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो तो ये सारी चीज़ें कर ही लेंगे, बट जो मिडिल क्लास या पुअर बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा। Individuals from the privileged background may have easier access to higher education, right, regardless of their actual abilities, giving them an advantage in job market. अब उसमें हायर एजुकेशन उन्होंने अक्वायर कर लिया, बट एक्चुअल में उन्होंने ये एबिलिटीज उन्होंने डेवलप हुई है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जो हायर एजुकेशन उन्होंने अक्वायर कर लिया उसके बेसिस पे ही, वो जो हायर एजुकेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसके बेसिस पे उनको जो जॉब मार्केट में उनको ये एडवांटेज प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी आपको सिग्नलिंग थियरी में याद रखनी है। तो की पॉइंट कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो आपको माइकल स्पेंस और ये जो सारे डेवलपर्स उनका नाम याद रखना है।
माइकल स्पेंस का नाम याद रखना, बिकॉज ये जो है उन्होंने फर्स्टली वो डिस्कवर किया था। ओके, आगे देखते हैं कि ये थियरी में मेन कोर आइडिया क्या था। तो एजुकेशन जो है वो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है। ओके, देन इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन अक्वायर करने के लिए हम अपना टाइम, अपना मनी, वो सारी चीज़ें हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और हम ज़्यादा डिग्री या ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने की ट्राई करते हैं। ओके, एजुकेशन यूज्ड ए स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। ओके, स्क्रीनिंग मैकेनिज्म मतलब कि एक जो है जिन्हें एमबीए किया है और दूसरा ने बीकॉम किया है, तो वो पोस्ट के लिए एमबीए वाला जो है इंडिविजुअल वो ज़्यादा पसंद होगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए बेस जो है वो क्या गिना जाता है, तो एजुकेशन को बेस गिना जाता है। ठीक है, एजुकेशनल सिग्नल्स वर्कर्स एबिलिटी विच कैन लीड हायर पे, एजुकेशन जो है वो सिग्नल करता है, ठीक है, वर्कर की एबिलिटी, इसमें जिसने हायर एजुकेशन अक्वायर किया है, ठीक है, वो ज़्यादा एबल है वो पोस्ट के लिए, तो उसको हायर पे मिलेगा, या तो आपको उसका सिलेक्शन जो है इसके कंपेयर में यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मास्टर डिग्री अक्वायर की है तो उनको ज़्यादा चांसेस है मिलने के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नलिंग थियरी। एक क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नलिंग थियरी, फर्स्ट है अ सिग्नलिंग थियरी ऑफ एजुकेशन यूजुअली एट्रीब्यूट टू माइकल स्पेंस। ओके, ये तो अभी हमने देखा, तो ये बात तो सही है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 2, द सिग्नलिंग थियरी इज डेवलप्ड बाय एरो, रिले, वॉल्पिन, स्पेंस एंड लेआर्ड। तो ऑफकोर्स ये भी उनके साथ जो थे, तो ये भी सेकंड भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 के चलते ये तो हमारे 2 ऑप्शन निकल गए। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। द थियरी क्लेम्स दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर इन्वेस्टमेंट दैट मेक्स इंडिविजुअल जेन्युइनली मोर प्रोडक्टिव, नॉट जेन्युइनली मोर प्रोडक्टिव, बट यहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जितना जो है इंडिविजुअल उसने हायर एजुकेशन एक्वायर किया है, तो वो जो है वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो एक आपको एक स्क्रीनिंग में हेल्पफुल होता है एजुकेशन जो है। तो यहाँ पे जेन्युइनली मोर प्रोडक्टिव, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। एंड फोर्थ जो है, तो आपका थर्ड निकल गया, इसके चलते अब हमारा आंसर तो वैसे बन ही गया, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं। द थियरी अज्यूम दैट एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इनेट लेवल्स टू प्रोडक्टिविटी, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर एजुकेशन। नहीं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो एजुकेशन तो एक मेन की फैक्टर है ना, तो ये तो बात गलत है। ये जो सारी चीज़ें किस में आएंगी, जो ह्यूमन कैपिटल थियरी में आएगी, जो हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट बनेगा दैट इज ऑप्शन, कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स, इसको आपको एवरी साइकिल में, आपको यूजीसी नेट के एवरी साइकिल में क्वेश्चंस नहीं मिलते, बट हाँ आपको ये है कि ये टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो दिस वाज सो इजी थियरी, इसके रिगार्डिंग एक ह्यूमन कैपिटल थियरी है, फिर दोनों का डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।